दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। वायु गुणवत्ता इतनी खराब स्तर पर पहुंच गई है कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण यानी ग्रैप 4 लागू होने की वजह से सभी स्कूलों को और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में एयर क्वालिटी खतरनाक रूप से उच्च स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली में धुंध की परत छाई हुई है क्योंकि हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। पुराने यमुना ब्रिज से ड्रोन दृश्यों में आप देखें कि कैसे पूरे क्षेत्र में धुंध की परत दिखाई दे रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली धुंध की मोटी परत में इसलिए लिपटी हुई है क्योंकि शहर में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। इंडिया गेट के दृश्यों से भी पता चलता है कि प्रतिष्ठित स्मारक धुंध की घनी परत में ढका हुआ है, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने 18 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक लेवल बढ़ा है। बुजुर्ग और बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हर राज्य में पराली जलाई जा रही है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही। दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। कल रात भर मुझे लोगों के फोन आते रहे। किसी को अपने बुजुर्ग माता पिता को सांस लेने की दिक्कत की वजह से अस्पताल एडमिट करवाना था। किसी को अपने छोटे छोटे बच्चों को रात के बीच में स्टेरॉइड्स वाले इनहेलर दिलवाने के लिए 24 आवर केमिस्ट की लोकेशन चाहिए थी। बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ रही है, इनहेलर की जरूरत पड़ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि देश भर में पराली जल रही है। एक एक राज्य में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आज पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया है। चाहे दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे राजस्थान में जयपुर हो, बीकानेर हो, भोपाल हो, पटना हो, लखनऊ हो, आज देश भर में AQI वेरी पुअर, पुअर, सिवियर, सिवियर प्लस, रोज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रोज एक डेटा निकालता है कि किस शहर का कितना पोल्यूशन का लेवल है। आप कल शाम 4 बजे तक इस डेटा को देखिए तो देश भर में, पूरे नॉर्थ इंडिया में सारे शहरों का डेटा वेरी पुअर, सिवियर, सिवियर प्लस। बहादुरगढ़ एयर क्वालिटी सिवियर 445 वहां का AQI। बल्लभगढ़ वेरी पुअर 301, भिवाड़ी 345, भिवानी 415, बीकानेर राजस्थान 403, बुलंदशहर पुअर, वेरी पुअर 310। एक के बाद एक, चूरू राजस्थान 375 वेरी पुअर, दारूहेड़ा वेरी पुअर, दुर्गापुर 316, गाजियाबाद 362, ग्रेटर नोएडा 362। आतिशी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए भी पराली जलाने की घटनाओं को रोक नहीं पा रही है और हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जबकि बीजेपी शासित राज्य यूपी, हरियाणा और मध्य प्रदेश में पराली जलाने की सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आ रही हैं। चाहे पटना हो, चाहे लखनऊ हो, आज देश भर के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। आप स्टबल बर्निंग का, फार्म फायर का डेटा देखने जाइए तो यह दिखता है कि चाहे राजस्थान हो, वहां पे स्टबल बर्निंग हो रही है, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। और केंद्र सरकार क्या कर रही है? अगर इस पूरे देश में एक राज्य है जिसने स्टबल बर्निंग की, पराली जलाने की घटनाओं को कम किया है, वो पंजाब है। अगर आप डेटा देखने जाइए तो दिखेगा कि पंजाब में जहां 2021 में 71,300 फायर्स हुई थी,
वो घट के पिछले साल तक 36,650 हो गया। और इस साल जब तकरीबन आज की तारीख पे 90% पराली की घटनाएं हो चुकी हैं, मात्र 8,404 घटनाएं पंजाब में हुई हैं। लेकिन आप बाकी राज्यों के आंकड़े देखिए। उत्तर प्रदेश में पिछले साल के कंपैरिजन में 60% पराली जलाने की घटनाएं बढ़ गई हैं। जहां पिछले साल 1533 फार्म फायर्स हुई, वो इस साल बढ़ के 1926 पहुंच गया। राजस्थान में पराली जलाई जा रही है, जहां 2020 में राजस्थान में सिर्फ 430 के करीब पराली जलाने की घटनाएं थी, वो इस साल 2024 तक 1926 पहुंच गया है। और अगर आज देश भर में कहीं सबसे ज्यादा पराली जलाई जा रही है, वो मध्य प्रदेश में जलाई जा रही है। केंद्र सरकार के खुद के आंकड़े बता रहे हैं कि 15 सितंबर से 17 नवंबर तक 9,600 पराली जलाने की घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई हैं। आतिशी ने कहा कि देश में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात बन रहे हैं और केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाने ही होंगे। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से और केंद्र सरकार से अपील करना चाहती हूं। देखिए, जब पराली का धुआं आता है, वो ये नहीं देखता कि मध्य प्रदेश यहां पे खत्म हो गया और उत्तर प्रदेश यहां पे शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश यहां पे खत्म हो गया, दिल्ली यहां पे शुरू हो गया, दिल्ली यहां पे खत्म हो गया, राजस्थान यहां पे शुरू हो गया। पराली का धुआं ये नहीं देखता कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पराली का धुआं ये नहीं देखता कि कोई आम आदमी पार्टी के परिवार में पैदा हुआ बच्चा है या कोई भारतीय जनता पार्टी के परिवार में पैदा हुआ बच्चा है। हर राज्य में हर बुजुर्ग, हर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चाहे वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि जब देश भर में पराली जलाने की वजह से एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, तो केंद्र सरकार को सामने आना पड़ेगा, केंद्र सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। ये उनकी जिम्मेदारी है। आतिशी के इन बयानों को ध्यान से सुने तो वे दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग शहरों में बढ़ते प्रदूषण के लिए केंद्र सरकार को ही दोषी मान रही हैं। समझा जा रहा है कि दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आतिशी प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रही हैं। केंद्र सरकार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के इन आरोपों के बाद बीजेपी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर लिया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लोगों के बीच मास्क बांटे और कहा कि यह आपातकाल थोपने जैसा है। गलती केजरीवाल सरकार की है और उसका खामियाजा दिल्ली भुगत रही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली की पॉल्यूशन की पोजीशन इतना डेंजरस है कि इस समय बिना मास्क के चलना अपने जीवन को भारी खतरे में डालना है। ऐसी स्थिति में अब हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। हम ये भी जानते हुए कि हमारे मास्क बांटने से पूरी दिल्ली के 3 करोड़ लोगों को तो मास्क नहीं पहुंच जाएगा, लेकिन जो अवेयरनेस होगा वो उनको जरूर हमारी तरह, जैसे आज हमारे साथ कुलजीत चहल जी हैं, नीलकांत बख्शी जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ जब लोगों को पता चलेगा कि अच्छा ये मनोज तिवारी इसलिए मास्क बांट रहा है क्योंकि हवा बहुत जहरीली है। थैंक्स करता हूं मीडिया को जो इस समस्या को लगातार चैनलों पे दिखा रही है। लेकिन कई बार लोग ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीजों को वो जरूरत की वस्तुओं से अलग कर देते हैं। तो हम तो दुर्भाग्य है कि 2016 से यहाँ मास्क लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग उसमें शामिल भी होते रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी 16 से 24 में भी वही स्थिति और खतरनाक हो गई है। तब ये चिंता की बात है, मगर अब हमें क्या करें, वो सब कुछ देखते हुए भी जो अपना कर्तव्य है हम कर रहे हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो काम होना चाहिए कि इसकी आवश्यकता ही न पड़े। उसके लिए पोल्यूशन इज स्टेट सब्जेक्ट
और दिल्ली सरकार में बैठे हुए लोगों ने मौत परोसी है, उन लोगों ने इसकी चिंता करना तो दूर, इस पे न कोई बैठक हुई। मैं दिल्ली का तीसरी बार का सांसद हूं, मैं 2014 से देख रहा हूं, एक भी आज तक मीटिंग यहाँ के दिल्ली के सीएम नहीं बता सकते, या न आप लोगों के ध्यान में आया होगा, जहां हम लोग पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सांसदों के साथ, क्योंकि दोष देना तो बहुत आसान है, केंद्र सरकार को दोष दे देना, लेकिन हमारी तो सरकार और राज्यों में है, वहां तो लोग, अभी हम महाराष्ट्र गए थे प्रचार करने, हम जहां जाते थे पटाखों से स्वागत होता था, पटाखों पे कोई बैन नहीं है, लेकिन यहाँ तक फुलझड़ी भी छोड़नी हो तो 20 बार सोचना पड़ता है। तो हम अपना वंस अगेन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को मास्क डिस्ट्रीब्यूट करते रहें, जगाते रहें, ताकि दिल्ली बचती रहे। सियासत से अलग बात करें तो आईएमडी ने आगाह किया है कि अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा जारी रहने की संभावना है। इस दौरान सर्द हवाएं भी चलेंगी। ऐसे में एक तरफ दम घोंटते प्रदूषण और दूसरी तरफ सर्द हवाओं के साथ धुंध से दिल्ली एनसीआर वालों की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं।